राधे राधे दोस्तों, मैं ईशान शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का प्यारे इस चैनल मैथ्स बाय ईशान शर्मा पे। कैसे हो आप सभी? आई होप आपने चैप्टर 6 का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया होगा। तो आज मैं आपका लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो 5 से 6 मिनट का होगा वो बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, शानदार तरीके से इस इंट्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, आज खत्म करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज पे भी हम कंप्लीट करते चलेंगे। तो बताओ कैसे हो आप सब? क्या रिविजन कर लिया आप सब इन इंट्रोडक्शन का? वीडियो देख लिया है? कैसी लगी वीडियो बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आओ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट लेक्चर में किया था या फर्स्ट पार्ट में किया था उसका हम क्या करें, रिकॉल कर देते हैं, यानी रिवीजन कर लेते हैं उसका। तो कल मैंने क्या कराया था, हमने फर्स्ट पार्ट में वो कराया था कि जो भी हमारा लाइन्स एंड एंगल्स है, लाइन्स एंड एंगल्स में हमारा होता है टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, और भी हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, ये सब हमारे क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। और ये सब एंगल्स इस चैप्टर में बहुत ही पूछा जाएगा। वर्टिकली पूछा जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूछा जाएगा, ठीक है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो जेड शेप में होता है। किस शेप में होता है? जेड शेप में। जैसे कि मैं इसको बनाऊं, इसको क्या कर देंगे, जेड शेप में कर देंगे। एक मार्कर है, ठीक है, जैसे कि मैं जेड शेप में कर दूं, दो ऐसे और फिर जेड बना दूं मैं, इनका क्या बन जाएगा, जेड शेप की। तो ये जेड में क्या होता है, जेड शेप में क्या होता है हमारे, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल वो एंगल होता है जिसकी आमने की सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती है, आमने सामने। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था आपको, एग्जांपल वो बताया कि जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है। अगर हम शीशे के सामने खड़े हो गए तो क्या हमारी हाइट बड़ी तो नहीं हो जाएगी? बताओ, आपकी हाइट बड़ी हो जाती है? नहीं ना। अगर अभी हाइट एकदम बिल्कुल इक्वली आती है तो सामने आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती है। जब भी आमने सामने की साइड बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बताया था मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमने बताया था। कॉरस्पॉन्डिंग हमने एंगल ये बताया था कि मान लो अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन है और बीच में क्या है हमारा, क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, बीच में क्या है हमारा, ये क्या, ये कौन सी लाइन होती है हमारी, क्या ट्रांसवर्सल लाइन, एकांतर रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है ये। जब भी ट्रांसवर्सल लाइन है, लाइन के ऊपर वाला, लाइन के क्या ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला एंगल और नीचे वाली लाइन का ऊपर वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं आपस में, इक्वल। मान लो एग्जांपल, अगर मैं छत पे चढ़ा, छत पे चढ़ा, छत पे चढ़ा तो मेरी हाइट बड़ी हो गई थोड़ी, यानी कि हाइट सेंटीमीटर तो उतनी है। जैसे कि मान लो मेरी हाइट है 168 सेंटीमीटर, ठीक है। और छत पे मैं चढ़ा तो फिर हाइट तो उतनी रहेगी, और नीचे भी रहा तो हाइट इक्वल ही रहेगी। तो ऊपर जाओ तो भी हाइट इक्वल, नीचे जाओ फिर भी हाइट इक्वल, ठीक है। तो लाइन के ऊपर वाला एंगल और नीचे वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर ये 45 डिग्री हुआ तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अगर कभी भी एग्जाम में करना हो तो अगर मान लो ये हमने लिख दिया, मान लो इसको 45 डिग्री हम इसको प्रूव करना है, अगर ये हमें रीजन पता है तो हमारी आसानी से क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एग्जाम में क्या करना होता है, इसका सेम टू सेम हमें क्या लिखना होता है, एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें ये पता नहीं हुआ कि ये 45 डिग्री कैसे हुआ, तो इसके आधे नंबर काट लेंगे टीचर, ठीक है। आधे नंबर काट ले, और आधे नंबर की कीमत बहुत होती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या, मान लो मैंने इसको एंगल 1 लिया, इसको ले लिया एंगल नंबर 2, और एंगल 1 एंगल 2 आपस में कब बराबर होते हैं, जब भी एंगल 1 बराबर एंगल 2 आपस में कब बराबर होते हैं, जब हमारा क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। आई बात समझ? ये मैंने बताया था कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। बताओ, यही बताया था पिछली क्लास में। वीडियो देखी है? बताओ जल्दी, अगर वीडियो देखी हो बता दो, ईमानदारी से बताओ। अगर ईमानदारी से नहीं बताया तो देख लो, पेपर आने वाले हैं तुम्हारे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अब मैं आज की क्लास में करता हूं। आज की क्लास में हमारा बच्चा लाइन्स एंड एंगल और ट्रांसवर्सल लाइन, सॉरी एडजेसेंट एंगल। कौन कौन से? एक लाइन्स एंड एंगल्स और एक क्या हमारे एडजेसेंट एंगल। ट्रांसवर्सल एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं, जैसे कि एक एंगल हमने बनाया, एक एंगल बनाया, ठीक है, बीच में क्या है, एक हमारी रेखा,
यानी रे है, ठीक है, एक रे है हमारा, जो भी हमारा ये रे है और जो भी इसकी हमारे बाइसेक्ट, ये क्या करते हैं आपस में, क्या करती है, बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है एंगल और एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल और एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब एंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वो लाइन हमें क्या करिए, वो बाइसेक्ट करिए दो अपोजिट एंगल्स में। दो अपोजिट एंगल्स में इक्वल हमारी क्या करती है, लाइन, इक्वल लाइन करती है, ठीक है। तो एंगल 1 भी है और एंगल 2 भी है। तो इसको क्या करते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल में मैं यहां लिख देता हूं, एडजेसेंट एंगल का दोनों का सम, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। जैसे 180 डिग्री होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल लूं। मान लो ये मेरा घर है, एक सामने एक पड़ोसी का घर है, ठीक है। मान लो ये एक मेरा घर है और सामने क्या है, पड़ोसी का घर है। आमने सामने क्या है, हमारी दीवार चिपकी हुई है, ठीक है। अगर मान लो अगर मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करवाऊं अपने घर में, कुछ तोड़फोड़ करवाऊं अपने घर में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आप उधर से बोलेगा कि भाई तुम तोड़फोड़ मत करो, हैं, मत करो, मेरी भी दीवार पे टूट जाएगी। तो जो बीच की जो हमारी दीवार है वो क्या होती है, हमारी कॉमन होती है, और जो उधर की होती है वो कॉमन नहीं होती। जैसे कि मान लो ये पड़ोसी के घर है और ये मेरा घर है, पड़ोसी के घर है और ये मेरा घर है, तो ये बीच में क्या है, कॉमन दीवार हो गई। ये क्या है, कॉमन दीवार। ये क्या होती है, एक कॉमन मैंने दीवार बोला, कॉमन दीवार, ठीक है, कॉमन दीवार हो गई। और ये क्या होती है, ये अनकॉमन होती है, ठीक है, अनकॉमन, ये कॉमन नहीं होती है। जिसकी एक रे कॉमन हो और दो डिफरेंस हो, उसे क्या हो, एडजेसेंट एंगल। साफ बात खत्म, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी एडजेसेंट एंगल होती है, ठीक है। कौन सी, एडजेसेंट, जिसमें आपस में क्या होती हैं, बराबरें होती हैं। आपस में क्या होती हैं, जिसकी देखो साइड में ये है और बीच में एक लाइन खींच दूं तो क्या आपस में दोनों क्या, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। आई होप आपको एडजेसेंट एंगल का पता चल गया होगा, ठीक है। ये होता है क्या, हमारा एडजेसेंट एंगल। अब बचा है क्या हमारा, अब हमारा बचा है लीनियर पेयर। ये भी अच्छा है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, लीनियर पेयर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर वो होता है, मान लो एक हमने क्या लिया, एक हमने लिया एक स्ट्रेट लाइन। क्या लिया, एक हमने क्या लिया, स्ट्रेट लाइन। अब ये भी बता दो कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है, कमेंट कर देना जल्दी। स्ट्रेट लाइन होता क्या है, स्ट्रेट लाइन वो लाइन होते हैं जिसका सम कितना होता है, जिसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हमने लिया तो बीच में हमने क्या किया, एक रे लिया, एक क्या किया, एक रे हमने ड्रॉ किया, एक रे हमने क्या किया, ड्रॉ किया। अब मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि मान लो ये मेरा घर है, ये पड़ोसी का घर है, बीच में एक क्या है, कॉमन दीवार है। कॉमन दीवार के अगल बगल वाले सम का साइड कितना होता है, जल्दी बताओ। 180 होता है या नहीं होता, बताओ जल्दी, क्या होता है। तो मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। लेकिन इसका रीजन क्या होगा, हमारा लीनियर पेयर होगा। इसका क्या होगा, हमारा लीनियर पेयर, यानी कि रेखिक युग्म। क्या होगा हमारा, रेखिक युग्म। आई बात समझ, क्या होगा हमारा, रेखिक युग्म। ये होता है हमारा क्या, लीनियर पेयर होता है। क्या होता है हमारा, लीनियर पेयर, जिसकी अपोजिट सम हमारी क्या होती है, 180 डिग्री होती है। इसको क्या कहते हैं हम, लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, लीनियर पेयर कहते हैं। आई बात समझ। एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या है, एक हमारा रे है, एक कॉमन पॉइंट है और एक रे है। अच्छा ये भी बता देना कि रे क्या होता है। रे वो होता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट होती है और दूसरी फिक्स पॉइंट नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रे। आई बात समझ। क्या मैंने एक एग्जांपल भी दिया था बल्ब का, देखो मेरे पास बल्ब भी है, देखो बल्ब है मेरे पास, इसका एक क्या है, एक फिक्स पॉइंट है और दूसरा फिक्स पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, रे। तो एक लाइन है, एक पॉइंट से, एक बीच में से, एक सेंटर से हमने क्या किया, एक हमने रे ड्रॉ किया। तो इसकी अपोजिट साइड्स, अपोजिट सम्स हमारे क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। क्या कहते हैं हम, लीनियर पेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा यहीं तक था, हमारा अब ज्यादा कुछ बच नहीं गया है। हमने
ओवरऑल सारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर कर दिया। और जो भी कुछ बचा होगा, जैसे कि जो भी कुछ अगर बचा होगा हमारा, तो जो भी क्वेश्चन के साथ होगा, क्वेश्चन के साथ हम क्लियर करते चलेंगे। बताओ, क्लियर कर दें? आज के लिए बस इतना ही। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा आज यहीं खत्म होता है। तो आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो हमारा क्या एक्सरसाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप इंट्रोडक्शन देखे भी ना ही आप एक्सरसाइज करने लग जाएं तो क्वेश्चन करना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बताओ जल्दी, आप देख लोगे ना? बताओ जल्दी, देखोगे नहीं देखोगे? अगर नहीं देखोगे तो पाप लगेगा। ठीक है, और पेपर भी आ रहे हैं, देख लें ध्यान से, देखना जरूर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लीजिएगा। अगर 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 क्या, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। ठीक है, जय श्री राधे।